हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री की नहीं भी बोल सकते हो आप, अगर यूपी ट्रिपल एस सी पैट के नज़रिए से देखा जाए तो ये क्लास आपकी नेशनल मूवमेंट की है, राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपका वो हिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, आधुनिक भारत के अंदर ही आता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन से आपके 5 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री मैंने आपके कंप्लीट करा दी है। तो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट हैं, इसमें हमने 3 पार्ट में पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कवर कराया है, या मतलब बोल सकते हैं कि आज हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है जिसमें हम पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कवर करा देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो क्लासें आपको मिलेंगी ना, ये हिस्ट्री की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आपको वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया नाम से जाना जाता था? शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता था चित्तू पांडे को। किसको? चित्तू पांडे को जाना जाता था शेर ए बलिया के नाम से। ठीक है, बलिया सरकार की जो बलिया में जो समानांतर सरकार थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुई थी, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी 1942 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो उस संगठन को बोलते हैं भारतीय विद्या भवन। क्या बोलते हैं? भारतीय विद्या भवन बोलते हैं इसे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय विद्या भवन। और इसका सन अगर पूछ ले तो ये स्थापना कब हुई थी? 1938 1938 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बाल विवाह अवरोध को दूसरा क्या नाम है जिससे जानते हैं? वो है हमारा शारदा अधिनियम। क्या? शारदा अधिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? तो अशोक चक्र का जो रंग होता है ना, वो होता है गहरा नीला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गहरा नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? ये जो अमान्य किया था, तो ये किया था कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन को, जो कैबिनेट मिशन है, चलिए बताइए दिल्ली में कब आया था कैबिनेट मिशन? तो आपको बता दूं, नोट कर लेंगे, 24 मार्च को आया था। अगर आपसे सन पूछे तो 1946, 24 मार्च 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो जो स्थान था वो कौन सा था? तो देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भारत का प्रथम डाकघर है वो 1727 ईस्वी में हुआ था, और ये कलकत्ता में था। कहाँ? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता या बोल सकते हैं कोलकाता, यहाँ स्थापित इसे किया गया था। तो इसके अंदर सिक्किम नहीं होगा, पुणे नहीं होगा, मद्रास नहीं होगा, बॉम्बे नहीं होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं दिया है। ऐसा होता नहीं है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर दिया गया है। तो अब अगर ऐसा हो जाए, अगर आपके ऑप्शन में कलकत्ता या कोलकाता नहीं मिले, तो आपको क्या आंसर लगाना है? 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको लगा देना है इसमें डी, यानी कि बॉम्बे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने जो संशोधित उत्तर माना है ना, वो डी माना गया इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा नहीं, अगर किसी भी से आए तो इसमें नंबर सेम मिलते हैं सभी को। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? 1927 में जो महाड़ सत्याग्रह है, ये महाराष्ट्र में किसने आरंभ किया था? ये आरंभ किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। कब किया था? 1927 में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? किसके विरोध में लौटाई थी? ये लौटाई थी जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में लौटाई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी? ये दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। किसको?
बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सैयद अहमद खां ने की थी। और कब की थी ये भी आपका आता है, 1875 में की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, कब की थी? ये की थी 1875 में। ठीक है, और 1877 भी आपका देखने को मिल जाता है ऑप्शन में। तो अगर इन दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, अगर दोनों मिलते हैं तो आपको 1875 लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस सन में की गई थी? पाकिस्तान की जो मांग की थी मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में, वो कब की गई थी? वो की गई थी 1940 में। डेट की बात की जाए तो 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता थे वो कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। कौन? रहमत अली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो मुस्लिम लीग है उसके अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? 1916 में की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? किस प्रधानमंत्री ने की थी? ये की थी जेम्स रैमे मैकडोनाल्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने की थी 16 अगस्त को। कब? 16 अगस्त 1932 को। ये डेट भी याद करिएगा, इसलिए मैं आपको डेट बार बार बता रहा हूँ। हर जिसमें भी संभव है डेट बताना, उसमें मैं सब में डेट बता करके चल रहा हूँ, नोट करते चलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, घटना और तारीख के इन जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई, क्या ये सही हो जाएगा? दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई है, बताइए क्या ये सही हो जाएगा? इसने कहा है कि सही ढंग से मेल नहीं खाता। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लॉटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान की शुरुआत की थी, क्या ये सही हो जाएगा? आंसर करेंगे सभी। तो देखिए बात करें यहाँ, दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी 1911 में, तो ये ऐसा नहीं होगा। 1911 में, यानी बोल सकते हैं दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, ना कि बनी थी। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी आपका इसमें सही दिया गया है, तो इसके लिए बी होगा नहीं। अगला है, बी जी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की। कब की थी? 1914 में की थी क्या? बताइए, 1914 में की थी क्या? किसकी? भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना। चलिए अगला है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने INC के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया था 1939 में, क्या ये सही हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए और सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ये गलत दिए गए हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत थी या अग्रदूत था? बताइए। ये हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय फौज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भारतीय राष्ट्रीय फौज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? यानी कि कौन थे वो थे आपके कौन? राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? वो माना जाता है आपका कौन सा? स्थिति का सिद्धांत नहीं माना जाता, बहुकारक का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। कब मनाया, किसके द्वारा मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को जो प्रथम कार्रवाई दिवस मनाया गया था वो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। ठीक है। अगला है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है, सबसे पहले बात की जाए प्रारंभ होने की, तो 28 जुलाई 1914 को ये प्रारंभ हुआ था। तो पहली बात तो ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये प्रारंभ हुआ था। और बात की जाए यहाँ समाप्त कब हुआ था, तो 11 नवंबर को हुआ था। कब? 11 नवंबर 1918 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? यूएसए ने किस वर्ष किया था दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश? तो ये किया था 1941 में। कब किया था? 1941 में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1941 में किया था अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो प्रवेश किया था। और इस युद्ध के दौरान जो जापान के जो 2 शहर थे, सभी जानते हैं जापान के 2 शहर थे। पहला था हिरोशिमा और दूसरा कौन सा था? हिरोशिमा था पहला, दूसरा कौन सा था? नागासाकी। क्या था? नागासाकी। ये जो 2 शहर थे, यहाँ पर बम गिराया गया था, परमाणु बम। कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त, नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को। डेट सन कौन सा था? 1945। दोनों का 1945 ही था। ठीक है, 3 दिन का गैप था दोनों के बीच में जब गिराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? 1947 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का जो मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था? वो था आपका एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुई? किस वर्ष हुई थी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली? तो ये 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का घोषणा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी। किसके? जॉर्ज पंचम। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की बात की जाए तो इसकी रचना की थी मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? कौन सा मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला, ये नहीं होगा। बांटो और शासक करो की नीति नहीं होगा। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? आरएसएस के सदस्य कौन थे? नाथूराम गोडसे के जो 3 भाई थे वो थे आपके, एक तो थे गोविंद, एक दत्तात्रेय थे, विनायक नहीं थे, दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो उनका नाम था लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन जो था 1928 में था। इसका विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण राष्ट्रवादी जो नेता थे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको बता दूं कि इन जो चलिए इतना ही बहुत है, अगले में डिस्कस करेंगे और बाकी। चलिए अगला है, देशबंधु किसे कहा जाता था? देशबंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास को। किसे? चित्तरंजन दास को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो ये किया था शिमला, यानी शिमला संधि पत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, किस में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया? ये शिकागो में बताया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। रोलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता, मार्ले मिंटो सुधार, इल्बर्ट बिल। बताइए। देखिए, रोलेट एक्ट की बात की जाए तो रोलेट एक्ट आपका 1919 में है, ठीक है, 1919। गांधी इरविन समझौते की बात की जाए तो 1931 में है ये। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो मार्ले मिंटो सुधार की बात की जाए तो ये 1909 में था, ठीक है। इल्बर्ट बिल कब आया? ये 1883 में आया था, 1883 में। तो आंसर क्या बनेगा? इन्होंने बोला सही क्रम में सबसे पहले कौन सा आया? फोर्थ आया, ठीक है, इल्बर्ट। उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद आया 1931 वाला गांधी, नहीं, उसके बाद आया आपका मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, 2। उसके बाद आया आपका रोलेट एक्ट यानी पहला। उसके बाद आया गांधी इरविन समझौता 1931 में, तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो 4-3-1-2, 4-3-2-1 गलत दिया हुआ है क्या? देखिए मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन ही गलत हैं इसके अंदर। यस, क्या हो रहा है? ऑप्शन बहुत गलत हो रहे हैं। चलिए आप वैसे याद रखिएगा, चलिए ठीक है, जो मैंने बताया उसको याद रखिएगा। ये सन आप नोट कर लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपका ऑप्शन चेंज मिलेगा। अगर ऑप्शन इस तरह आपके एग्जाम में मिलते हैं ना, तो आप कोई भी ऑप्शन लगाओगे ना तो आपका आंसर सही ही होगा, क्योंकि वो सभी को 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की जो शुरुआत है उसका जो श्रेय जाता है वो ब्रिटिश शासक को जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ब्रिटिश शासक। अगला क्वेश्चन है आपका, बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में किसके प्रमुख थे? तो किसके प्रमुख थे? ये रक्षा प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, रक्षा के प्रमुख थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किया गया जो आंदोलन था उसका नाम था लाल कुर्ती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, लाल कुर्ती इसका नाम था, ठीक है, रेड शर्ट भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग है वो अंतरिम सरकार में जो सम्मिलित हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 26 अक्टूबर 1946 में। कब? 26 अक्टूबर 1946। 24 ये 26 कर लीजिएगा, ये ऑप्शन बहुत गलत हो रहे हैं आज, 26 अक्टूबर कर लीजिएगा, 26 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? किसने की थी घोषणा? ये घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ने। किसने? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से बाधा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? और क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से बाधा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो ये जो भाषण दिया था वो आपका संसद से दिया था, यानी संविधान सभा में संसद से ही दिया था, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। ये आपका जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो टॉपिक था जो 5 नंबर का आने वाला था वो हमने कंप्लीट करा दिया है। मिसलेनियस क्वेश्चन हम कराएंगे आपके
संडे को, कल आपका ऑफ रहेगा। संडे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कल आपकी जो क्लास होने वाली थी वो किसी कारणवश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आपकी जो ये क्लास है वो मैं संडे में करा दूंगा, ताकि मंडे से आपका नया चैप्टर या बोल सकते हैं नया सब्जेक्ट ही आपका स्टार्ट करा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को यहीं रखते हैं। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।